बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की हमारी वीडियो जो है वो टेंसेस से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि हमने पिछले दिनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो जो अपलोड की थी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमको 3-4 जो है वीडियोस में मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टफ सेंटेंस है और हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज उसी टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो है वो आज दूसरी वीडियो है। तो व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की। और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में भी फिलहाल हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो जो पहली वीडियो थी वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो थे और उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड थी। तो अब दोबारा से हम देखते हैं कि ये टेंस जो है इसको हम कैसे जज करेंगे, इसके उर्दू फिक्रों के आखिर में किस तरह के अल्फाज आएंगे। तो इस टेंस के आखिर में आप जैसे देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं जैसे अल्फाज आएंगे। यानी जो जो फिक्रे ऐसे हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं के अल्फाज आएंगे तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है कि अगर हमने फिक्रे को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमारे पास वो क्या पॉइंट्स है, वो क्या प्रोसीजर है, वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 पर ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 पॉइंट है नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इसमें हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रेजेंट फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये जो इसकी एक मेन चीज़ें हैं कि आपने देख लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करना बट पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और उसके साथ हमने देख लिया कि इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और अब इसमें मजीद आगे एक पॉइंट है कि अगर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में जो डूअर है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक डूअर है, तो हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमारे पास वर्ब होगा उस वर्ब के साथ हमें एस ई एस या आई ई एस में से कोई जो है वो ये चीज़ें, ये अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेंगे वर्ब के साथ। तो अब हमने ये देखना है कि एस कहाँ हमने ऐड करना है, ई एस कहाँ ऐड करना है और आई ई एस कहाँ ऐड करना है। लेकिन उसके लिए जो पहली कंडीशन है कि सेंटेंस मस्ट बी पॉजिटिव, जो आपका सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप देखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरी कंडीशन है कि आपने देखना है कि उस सेंटेंस में जो डूअर है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक होगा। जब आप ये तय कर लेते हैं तो फिर हमने देखना है कि अब हमने वर्ब के साथ एस कहाँ ऐड करना है, ई एस कहाँ ऐड करना है और आई ई एस कहाँ ऐड करना है। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ। तो अब नंबर ए पर आप देखें पॉइंट है कि इफ अ वर्ब एंड्स विद एस ओ एक्स सी एच और एस एच वी ऐड ई एस विद द वर्ब्स। तो जब आप ये दो चीजें तय कर लेते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव भी है, सेंटेंस में डूअर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो फिर आपने देखना है वर्ब को। अगर उस वर्ब के आखिर में इनमें से कोई भी वर्ड लेटर आ रहा है, अगर एस आ रहा है या ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो फिर हमने उस वर्ब के आखिर में ई एस जो है वो ऐड कर देना है। सेकंड पॉइंट है कि इफ अ वर्ब एंड्स विद वाई, कि अगर आपका वर्ब जो है उसका वो एंड हो रहा है वाई पर, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट लेटर, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो हम वी रिमूव वाई, तो हम वाई को वहां से हटाएंगे एंड ऐड आई एस विद द वर्ब्स। तो फिर हम वाई को जब हटा देंगे तो फिर हम उसके साथ आई ई एस लगा देंगे। तो उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट है वी नॉर्मली ऐड एस विद द रिमेनिंग वर्ब्स। अगर आपका वर्ब जो है इन लेटर्स पर जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं एस ओ एक्स सी एच और एस एच एच पर जो है वो नहीं एंड हो रहा, और अगर आपका जो वर्ब है वो वाई वाला है और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, अगर वो भी नहीं है,
तो फिर आपने जो जो आपके पास वर्ब बचेंगे नॉर्मली उनके साथ आप एस लगाते जाएंगे। बहरहाल अगर इसमें थोड़ी सी अगर आपको मैंने अभी इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि वीडियो 1 जो थी इसके इस प्रेजेंट डेफिनेट की लेक्चर 1 जो था उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये जब थ्री पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे तो फिर आपने जो है वो सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम 9th क्लास के बच्चों के लिए चूंकि उनकी जो बोर्ड की ग्रामर है उसमें से जो एक्सरसाइज हम उनको सॉल्व भी करा रहे हैं, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला सेंटेंस है, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। तो अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन है कि वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन। कभी कभी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउ एंड देन ऑफ एंड ऑन भी होता है, ओ डबल एफ ऑफ एंड ऑन। तो वी गो टू द म्यूजियम, वी गो के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे और गो जो है फर्स्ट फॉर्म इन्होंने इस्तेमाल की। अब इसमें हमने क्यों नहीं एस ई एस वगैरह लगाया, क्योंकि इसमें हमारे पास डूअर वी है। तो अगर हमारे पास डूअर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन में से कोई एक होगा तो फिर हम एस ई एस वगैरह नहीं लगाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं हमने गो के साथ एस ई एस नहीं लगाया। लेकिन अगर यहाँ ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से कोई चीज होती तो चूंकि हमने पढ़ा था कि अगर ओ आएगा तो हम ई एस लगा देंगे, तो फिर हम ई एस लगा देते। तो वी गो टू द म्यूजियम नाउ एंड देन। अगला सेंटेंस है, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। अब पहला सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस देखें, दोनों के आखिर में ते हैं आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया कि उर्दू फिक्रों के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हैं। तो ये सेंटेंस भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देखिए ट्रांसलेशन है चिल्ड्रन इंजॉय। तो अब हम इसके साथ भी क्यों एस ई एस नहीं लगा रहे, क्योंकि चिल्ड्रन जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन होता अगर चाइल्ड होता तो फिर हम इंजॉयज को इंजॉयज करते। हाँ हम एस लगाते, क्यों एस लगाते, क्योंकि वाई से पहले जो ओ आ रहा है वो वाउल्स है, वाउल्स में आता है। हमने रूल पढ़ा कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, यानी कि ए ई आई ओ यू से हटके कोई भी लेटर आ जाए, फिर वाई को रिमूव करते हैं और आई एस लगाते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले ए ई आई ओ यू में से कोई वाउल लेटर आ जाए तो जस्ट आपने वाई के साथ जो है वो एस लगा देना है। तो चिल्ड्रन एंजॉय द विजिट टू द जू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। तो माय फ्रेंड ऑलवेज गिव्स। अब आप देखें कि हमने गिव के साथ एस क्यों लगाया। उसकी रीजन है कि सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंटेंस में जो आ रहा है आपके पास डूअर वो है माय फ्रेंड। फ्रेंड जो है वो एक है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसलिए जो है गिव को गिव्स कर दिया। तो हमेशा के लिए हम इस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज। माय फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। अब एडवाइस जो है ये नाउन के तौर पर आ रहा है, इसलिए हमने ए डी वी आई सी ई लिखा है। लेकिन अगर ये वर्ब के तौर पर आता तो फिर इसके स्पेलिंग होते ए डी वी आई एस ई। लेकिन यहाँ ये नाउन के तौर पर आ रहा है, इसलिए हमने ए डी वी आई सी ई लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। तो अब इसमें जो लिखा है कि जो, तो वन हु से मुराद है जो का। तो सीक्स का मतलब है कि अब तलाश करना। अब ये चूंकि एक प्रोवर्ब टाइप चीज है तो इसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे। मेहनत करना की इंग्लिश वैसे तो होती है वर्क हार्ड, लेकिन हम इसमें सीक्स लगाएंगे तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे। तो वन हु सीक्स यानी वो शख्स जो किसी चीज की तलब में निकल पड़ता है या जो किसी चीज की तलाश में निकल पड़ता है, फाइंड्स वो चीज पा लेता है। तो ये थोड़ा सा इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं की जाएगी, एक प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब से रिलेटेड भी मैंने एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जरूर देखें। तो उसमें बताया है कि प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। अब इसमें देखें सीक्स और फाइंड्स दोनों के साथ जो एस लगाया वो क्यों लगाया कि वन से मुराद यहाँ कोई सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए फिर हमने सिंगुलर नाउन की वजह से एस ई एस लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप हर साल 1000 पे टैक्स अदा करते हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि सब सेंटेंसेस में मशवरा देता है, फल पाता है और टैक्स अदा करते हैं। तो ता है, ती है, ते आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में निशानी है। तो अब देखें यू पे जो है इसमें अब हम कोई एस सी एस नहीं लगा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई वी यू और दे प्लूरल नाउन के साथ हम एस सी एस नहीं लगाएंगे। यू पे 1000 रुपीज एज टैक्स एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब है हर साल, और 1000 आपने कोशिश करनी है कि इसको इसी तरीके से वर्ड्स में लिखना है, 1000 नहीं आपने लिखना है इसको। मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख तक कर देता हूं। आई पे द बिल, अब आई के साथ भी हम एस सी एस नहीं लगा रहे। आई पे द बिल, मैं बिल अदा कर देता हूं। कब कर देता हूं? बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ, हर माह की 10 तारीख तक। तो बाय लगाएंगे हम तक के लिए यहाँ, और
टेंथ जो मैंने एक दिन पहले भी आपको अपने लेक्चर में बताया था कि ये 10th 7th 97th और 22nd वगैरह ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं और इनका असूल है कि जब ऑर्डिनल नंबर्स आ जाते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा, ये जो दा है वो हम लगाते होते हैं। अगला सेंटेंस है ये किसाब कम तोलता है। तो दिस बुचर, किसाब होता है बुचर और गिव्स शॉर्ट मयर का मतलब है कम तोलना। तो दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मयर। अब आप देखें कि हमने गिव को गिव्स किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये जो बुचर है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, सेंटेंस पॉजिटिव भी है, सेंटेंस जो है उसमें जो डूअर है वो सिंगुलर नाउन है। तो अब हमने जो है गिव्स, गिव को गिव्स कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो ए और बी रूल है अगर उसमें कोई चीज फॉल नहीं करती तो फिर हमारे के साथ जो है वो एस लगाते जाते हैं। तो चूंकि ऐसा कोई रूल हमने नहीं पढ़ा कि जिसमें ई आ जाए आखिर में, तो हमने फिर हर जो है वर्ब के साथ फिर एस लगाते जाना ज्यादातर। नेक्स्ट सेंटेंस है ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। तो दिस शॉपकीपर सेल्स, यहाँ बुचर था और सेंटेंस यहाँ फ्रेंड जो था वो सिंगुलर नाउन था। तो अब ये जो शॉपकीपर है वो सिंगुलर नाउन है, तो अब फिर सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंटेंस में जो डूअर है वो सिंगुलर नाउन है। तो आप देख रहे हैं कि सेल को सेल्स कर दिया और सिंपल एस लगाया, क्योंकि एल वाला हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ दो रूल पढ़े हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमने यूज करनी है, अदरवाइज हमने नॉर्मली वर्ब्स के साथ एस लगाते जाना है। तो दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स, ये जो गुड्स है जब गुड के साथ एस लगा देते हैं तो ये गुड्स का मतलब होता है अशिया या चीजें या माल। तो दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब है ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। लालची आदमी काला धन कमाता है। तो द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी, अर्न कहते हैं कमाना, तो उसके साथ हमने एस लगा दिया क्योंकि ग्रीडी मैन जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने फिर अर्न को जो है वो अर्न्स कर दिया। ब्लैक मनी का मतलब है काला धन। गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो ये एक इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो इसका मतलब होता है कि मुश्किल से गुजारा करना या मुश्किल से गुजर बसर करना। तो द पुअर पोस्टमैन लिव्स, अब हमने लिव्स को क्यों किया, एस क्यों लगाया? क्योंकि पोस्टमैन जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि जब आपने सेंटेंस को पॉजिटिव देखा और उसमें अगर डूअर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी डूअर आ गया तो फिर आपने वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगाना है। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। तो अब देखें द हंटर टेक्स एम एट एवरी बर्ड, तो हंटर जो है वो शिकारी सिंगुलर नाउन है, तो टेक को टेक्स कर दिया और टेक एम का मतलब होता है निशाना बांधना। इसमें हम एम जो है उसको एक अलग वर्ब के तौर पर भी ले सकते हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं द हंटर एम्स, और टेक एम करें तो फिर टेक के साथ एस लगाएंगे, अगर आप टेक नहीं करेंगे तो फिर आप एम्स के साथ एस लगाएंगे। लेकिन जो परिंदे पर निशाना बांधना, तो पर के लिए आपने एट लगाना है, ऑन नहीं लगाना। द हंटर टेक्स एम एट एवरी बर्ड या द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। डॉक्टर मरीज को आराम का मशवरा देता है, द डॉक्टर एडवाइजेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो एडवाइस है वो नाउन है, तो वो है मशवरा या नसीहत, लेकिन जब वर्ब के तौर पर आएगा मशवरा देना, नसीहत करना, तो हम इस्तेमाल करेंगे एडवाइस, ADVISE एडवाइस। अब डॉक्टर जो है वो भी सिंगुलर नाउन है, तो आप देख रहे हैं कि द डॉक्टर एडवाइजेस, किसको एडवाइस करता है? द पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस करता है किस चीज का का वो मशवरा दे रहा है? टू टेक आ रेस्ट, वो आराम का मशवरा दे रहा है। तो रेस्ट जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ फिर भी आपने ए लगाना है। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन रेस्ट के साथ आपने ए लगाना है। किसान आजकल गंदम की फसल काटता है, द फार्मर हार्वेस्ट। अब ये जो लफ्ज है हार्वेस्ट है, इसमें आर भी साइलेंट है और ये जो वेस्ट नहीं पढ़ना, इसको विस्ट पढ़ना है, हार्वेस्ट। अब इसमें भी एस क्यों लगाया? चूंकि फार्मर जो है, ये फार्मर जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमें वो वर्ब के साथ एस एस लगाना पड़ेगा। तो द फार्मर हार्वेस्ट द व्हीट क्रॉप, व्हीट कहते हैं गंदम को, और नाउ डेज का मतलब है आजकल। तो नाउ डेज आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, इकट्ठे, इसके दरमियान में हाइफन ना डालिएगा और ना ही इनको अलग अलग नाउ अलहदा, ए अलहदा, डेज अलहदा, ऐसा नहीं लिखना, इसी तरीके से आपने कंबाइन इसको लिखना है। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। अब ये भी एक प्रोवर्ब टाइप है, इसलिए इसकी भी हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है वो नहीं करेंगे ट्रांसलेशन। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल, ये नहीं करेंगे कि ही सिट्स एंड स्टैंड्स, तो इसको वर्ड टू वर्ड नहीं लेके जाएंगे। ही कीप्स, अब ही शी वगैरह के साथ हमने एस ई एस लगाना है, इसलिए कीप के साथ हमने एस लगा लिया। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल। और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, ये शख्स
हर आदमी को धोखा देता है, दिस मैन चीट्स। अब आदमी जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए चीट के साथ हमने चीट्स कर दिया और हर किसी को या हर आदमी को हो गया एवरीवन या एवरी पर्सन। तो दिस मैन चीट्स एवरी पर्सन या दिस मैन चीट्स एवरीवन। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा टॉपिक। और आपने देखा कि हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस को कि किस तरीके से हमने उनको, उसका प्रोसीजर क्या है और कैसे हमने उनको जो है ट्रांसलेट करना है। और आपने देखा कि हमने ये 15 सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज भी किया कि जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने इस टेंस को कैसे जो है वो डील करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा आज का लेसन पसंद आया है तो इसको लाइक भी करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक भी कर दें। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, और उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।